आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का राजस्थान दौरा। जयपुर में यहां पर अनुबंध कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा यह कार्यक्रम। परियोजना से मालवा चंबल क्षेत्र की भूमि कहीं ना कहीं सिंचित होगी। परियोजना से 6,13,520 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 40 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। भिंड, उज्जैन और शिवपुरी के किसानों को भी इसका फायदा होगा। परियोजना 3,217 गांव को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। तो आज राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को एक बार फिर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस परियोजना के माध्यम से। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संदीप का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव बने हुए हैं। संदीप, आज राजस्थान पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है संदीप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ यहां पर किया जाएगा। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए काजल, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया, तो उस प्रोजेक्ट को आज धरातल में उतारने की पहला कदम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ये बैठक आयोजित होगी राजस्थान में, जिसमें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे। वहां पर जब दस्तावेजों में हस्ताक्षर होंगे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, तो उसके बाद ये जो योजना है वो धरातल में उतरना शुरू होगी। जिस प्रकार से 6 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को हरित करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जब ये योजना धरातल में उतरेगी तो ज्यादा से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। यानी जो मध्य प्रदेश को लगातार हरित प्रदेश करने की बात की जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से, तो उस योजना को अमली जामा पहनाने का आज प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों को जो लाभ होगा उससे कहीं न कहीं पूरे प्रदेश को फायदा होगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के आर्थिक जो गतिविधियां हैं तो वो किसानों से ही ज्यादातर संचालित होती हैं, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा कदम आज उठने जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, मध्य प्रदेश की 40 लाख आबादी को कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। भिंड की बात करें, उज्जैन की बात करें या शिवपुरी की बात करें तो यहाँ के किसानों को भी इसका फायदा होगा। हम देख रहे हैं संदीप कि कहीं ना कहीं बीजेपी का किसानों पर भी सीधा फोकस नजर आ रहा है। और बिल्कुल, देखिए, हम तत्कालीन सरकार से और अभी तक की हम बात करें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से जुड़े फैसले किए, अगर अब आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की ओर से साल में 3 बार किसानों को राशि दी जाती है, 6,000, 2,000 की 3 बार किस्त दी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार की ओर से भी किसानों को साल में 3 बार किस्त दी जाती है, 2,000 की, यानी कि कुल मिलाकर किसानों को साल में 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगर जो छोटे किसानों की हम बात करें तो छोटे किसानों के लिए जो 12,000 रुपए की राशि होती है वो बहुत कम की राशि नहीं होती, उनको कम से कम जुताई के लिए काफी ये राशि सहायता प्रदान करती है। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए लगातार कोशिश की है कि किसान सशक्त हो सके। किसानों को राज्य सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है उस सहायता को लगातार बढ़ाया जाए। और उसके अलावा अगर जो जल आपूर्ति की सबसे बड़ी हमेशा समस्या होती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ हम प्राकृतिक खेती कहते हैं कि भगवान पर ही ज्यादातर यहाँ की खेती निर्भर होती है, तो अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर राज्य सरकार करती है ज्यादा से ज्यादा, तो उससे किसानों को काफी बल मिलेगा और उनकी जो खेती है वो पूरे शबाब पर होगी, मजबूत होगी। और जब अच्छी पैदावार होगी तो किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो अपने आप ही मजबूत होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 40 लाख आबादी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। भिंड, उज्जैन, शिवपुरी के किसानों को भी इसका फायदा होगा। परियोजना 3217 गांव को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी।